जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आता है बिहार के शिक्षकों के द्वारा कि सर हम लोगों का ग्रेड पे क्या है, हम लोगों का लेवल क्या है। वह ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि अन्य प्रदेशों में जब देखते हैं तो सबका ग्रेड पे और लेवल पता रहता है। जैसे प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी उत्तर प्रदेश में बात करें प्राइमरी की तो आपको पता है कि 4200 ग्रेड पे है। जूनियर शिक्षक की अगर बात करें और टीजीटी शिक्षक की तो आपको पता है कि वह 4600 ग्रेड पे है। पीजीटी शिक्षक की बात करें तो आपको पता है कि वह 4800 ग्रेड पे है। और उस आधार पर उनका बेसिक पे भी बढ़ा हुआ है। अब प्राइमरी के शिक्षकों का जो बेसिक पे है, जो 4200 ग्रेड पे हैं, 35,400 बेसिक पे है। और वहीं बिहार में देखा जाए तो वह बेसिक पे केवल मात्र 25,000 है। और लेवल और ग्रेड, ये जो 7वां वेतन आयोग जब गठित हुआ था तो उस समय इस वहाँ के राज्य कर्मचारियों को तो सुविधा मिली, लेकिन शिक्षकों को सुविधा नहीं मिली। लेकिन अब मामला आगे बढ़ रहा है, शिक्षा मंत्री से प्रश्न लोग कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ सकारात्मकता देखने को मिल रही है। और उनका कहना है कि जो 8वां वेतन आयोग का जो जब रिपोर्ट प्रस्तुत होगा, 8वें वेतन आयोग में जब फिटमेंट फैक्टर का जो समिति है वह जब निर्धारित करेगी तो उसी में इनको अगर वित्त विभाग की सहमति के उपरांत इनको भी इसकी सुविधाएं मिलेंगी। तो जो देखने में आ रहा है कि जो चर्चाएं चल रही हैं तो 8वें वेतन आयोग में विसंगति दूर हो जाएगी। अगर यह विसंगति दूर होगी तो समझ जाइए कि जैसे अन्य प्रदेशों में सैलरी अच्छी है वैसे बिहार के शिक्षकों के लिए वरदान साबित होगा, उनको भी अच्छी सैलरी मिलेगी। तो अब ये जो कम मिल रहा है सैलरी, अब तो जितना दिन मान लीजिए अभी मिल रहा तो बात अलग है, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार लागू करेगी तो केंद्र के बाद राज्य सरकार भी धीरे धीरे उसको अपने यहाँ भी लागू करेगी। उसमें तब सैलरी देखने को मिल जाएगी अच्छी खासी। देखिए, बिहार में बहुत लोग इसलिए भी नहीं जाते हैं कि सैलरी कम है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो एक चमत्कार साबित होगा कि चलिए किसी तरीके से सिलेक्शन हुआ, अब अच्छी खासी सैलरी जो उत्तर प्रदेश में अगर सैलरी अगर वैसे बिहार में मिलने लगे, मजा ही आ जाए। क्या जा रहा है तो चलिए देख लीजिए शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं। पेपर में भी निकला हुआ बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई है। मतलब एक प्रकार देखा जाए तो प्रसन्नता भरा। इसलिए देखिए, अभी तो उसमें दिया है कि अभी मंजूरी नहीं, अभी पेपर में दिखाऊंगा तो उसमें आप थोड़ा सा निगेटिव भाव में मत जाइएगा। तत्कालिक के लिए बातें हैं कि जैसे 7वां वेतन आयोग चल रहा है तो अब जब इसका इंड ही चल रहा है तो अब इसमें निर्धारित नहीं करेंगे ग्रेड पे लेवल। लेकिन उन्होंने आश्वासन जो दिया हुआ, जो बात कहा है कि 8वें वेतन, तो अभी 1 साल के बाद ही कुछ होने वाला है। लेकिन अभी जो सकारात्मकता दिख रही तो उसमें सकारात्मकता देखिए। अभी हेडिंग देखेंगे कि अभी नहीं मिलेगा, तो अभी नहीं का मतलब क्या, 7वें वेतन आयोग में अब कब गठित हुआ, अब इंड चल रहा तो अब इसमें कोई कमेटी बैठ करके इसका निर्धारण थोड़ा करेगी। 8वें वेतन आयोग में जितना रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, क्योंकि तुरंत बदल जाएगा ना। जैसे ग्रेड पे 4200 है प्राइमरी शिक्षकों का, अब 35,400 यह मूल वेतन है, तो यह बदल जाएगा, ग्रेड पे बदल जाएगा, यह लेवल यह बदल जाएगा, मूल वेतन बदल जाएगा। तो जितना अन्य प्रदेशों में मिलेगा उतना दे क्या जा रहा है। तो कितनी अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो यही वीडियो मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाह रहा हूँ सैलरी अच्छी खासी मिले, मेहनत तो उतना ही आप भी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के भी हमारे भाई बहन वहाँ जा करके नौकरी कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं घर परिवार को छोड़ करके, तो अच्छी सैलरी तो मिले कम से कम। वहाँ से कुछ भेजने लायक रहे कि कुल खर्चा हो जाए, कुछ बचेगा ना, क्या मतलब रहेगा। अच्छा खासा पैसा मिले वहाँ और यहाँ के इक्विवेलेंट, तो मज़ा ही आ जाए। तो चलिए पूरी खबर देखिए। शिक्षकों को ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की अभी सहमति नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन के बाद होगा विचार। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इनको भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के आधार पे तो इनको लेवल और ग्रेड पे का कुछ लाभ इनको नहीं मिला, लेकिन 8वें में इसका निर्धारण होने की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि विधानसभा में मंगलवार को आए एक ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों को ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की सहमति नहीं है। 8वें वेतन आयोग के लिए जब फिटमेंट कमेटी का गठन होगा तब इस पर सोचेंगे। तो यहाँ देखिए, 8वें वेतन आयोग के लिए जब फिटमेंट कमेटी का गठन होगा तब इस पर सोचेंगे और वित्त विभाग की अनुशंसा की जाएगी। ध्यानाकर्षण पर अजय कुमार ने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों और राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। लेवल
भी निर्धारित है। वहीं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमतापात्र विशिष्ट शिक्षकों के लिए न तो ग्रेड पे है और न ही उनका लेवल निर्धारित है। सिर्फ नियोजन की तरह वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापकों व विशिष्ट शिक्षकों को 31,000 तथा 11 व 12 के अध्यापकों व विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है, उनके वेतन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ से देखिए स्पष्ट है कि जैसे 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो ये विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी। तो बिहार के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर आएगा, क्योंकि बार बार बिहार के शिक्षक यही कमेंट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में एक ग्रेड पे होता है, लेवल होता है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो बिहार के जो राज्य कर्मचारी हैं उनको तो इसके सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ जो बिहार के जो शिक्षक हैं जो कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत जो चयनित हुए हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, लेकिन वह लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन के उपरांत इन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। जब से ही इनको इसका लाभ मिलेगा तो आपको पता है कि सैलरी जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है और झारखंड में भी मिल रही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ही बिहार के शिक्षकों को भी अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। तो यह बहुत अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है, जो कि चर्चाएं चल रही हैं। तो इसका लाभ आने वाले समय में इन शिक्षकों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। धन्यवाद।